भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयं न कदाचिन् जायते वा न म्रियते वा भूत्वा भूय भविता न अयम अजः नित्य शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अयम यह आत्मा न कदाचित जायते, कभी भी जन्म नहीं लेता है, वा न म्रियते, न कभी मरता है, ये न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, वा भूत्वा भूय भविता न, अथवा उत्पन्न होकर के फिर मर जाए और फिर उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए फिर उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी नहीं है। अयम अजः, यह आत्मा अजः अजन्मा है, जन्म रहित है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, पुराण अनादि है, सृष्टि के आरंभ से है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नष्ट हो जाने पर शरीरी अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, यह पुरुष एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेदा स कथम कम हन्ति कम घातयति। पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, यह पुरुष जो मनुष्य एनम इस आत्मा को अविनाशिनम अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम जन्म रहित, अव्ययम अव्यय जिसका विच्छेद कभी नहीं हो, वेद ऐसे स्वरूप में जो इसको जानता है, स कथम कम हन्ति, वह कैसे किसको मार सकता है, कम घातयति, और किसको मरवा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है, अर्थात आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, फिर ना तो कोई इसे मार सकता है अथवा आत्मा किसी को नहीं मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नरः यथा जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में आगे बताते हुए कहते हैं कि नरः मनुष्य यथा जीर्णानि, जिस प्रकार जीर्ण अर्थात पुराने, वासांसी वस्त्रों को, कपड़ों को, विहाय छोड़ करके अपराणी नवानी, दूसरे नवीन वस्त्रों को गृहणाति, जिस प्रकार धारण कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, तथा उसी प्रकार देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, उसी प्रकार यह देही, यह शरीरी, यह आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीर को त्याग करके अन्यानि नवानि संयाति, अन्य नवीन शरीर को प्राप्त कर लेता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति, पावकः एनं न दहति, आपः एनं न क्लेदयन्ति, च मारुतः न शोषयति। आत्मा के बारे में आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति, शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं, अर्थात शस्त्र आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आत्मा को नहीं काट सकते हैं। पावकः एनं न दहति, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। आपः एनं न क्लेदयन्ति, और आपः अर्थात जल, जल इसको न गीला कर सकता है। न मारुतः शोषयति, और मारुत अर्थात वायु, वायु इसे सुखा नहीं सकती है। अर्थात इन चीजों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते हैं, अग्नि इसे जला नहीं सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता है, और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्य सर्वगतः स्थाणो रचलोऽयं सनातनः। अयम् अच्छेद्यः, अयम् अदाह्य, अक्लेद्य च अशोष्य एव, अयं नित्य सर्वगतः अचलः स्थाणु सनातनः। आत्मा के विषय में और आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अयम, यह आत्मा, अछेद्य, जिसका छेदन नहीं किया जा सकता है, जिसको काटा नहीं जा सकता है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसे किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है। अयम अदाह्य, जिसका दाह नहीं किया जा सकता है, जिसको जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्य, जिसे गीला नहीं किया जा सकता है। अशोष्य एव च, और जिसे सुखाया नहीं जा सकता है, वायु से जिसे सुखाया नहीं जा सकता है। अयम नित्यः, यह आत्मा नित्य है। सर्वगतः, सब और व्याप्त है। अचलः, अचल है। स्थाणु, स्थिर स्वभाव वाला है। सनातनः, अनादि है, सनातन है। आत्मा है वो अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। इसे किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से इसे जलाया नहीं जा सकता, वायु से इसे सुखाया नहीं जा सकता, और जल से इसे गीला नहीं किया जा सकता। यह आत्मा नित्य है, सर्वगतः, सब में व्याप्त है, अचल है, स्थाणु है और सनातन है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अयम अव्यक्तः, अयम अचिन्त्यः, अयम अविकार्यः उच्यते, तस्मात् एनम् एवं विदित्वा अनुशोचितुम् न अर्हसि। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? आत्मा के विषय में शोक करने का तुझे अधिकार ही नहीं है। अयम, यह आत्मा, अव्यक्तः, अव्यक्त है, जिसे प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता है, जो किसी भी प्रकार से विभक्त नहीं है। अयम अचिन्त्यः, यह चिंतन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्यः, यह निर्विकारी है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अयम अविकार्यः उच्यते, यह अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य कहा जाता है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, इसलिए इस देही को, इस आत्मा को, इस शरीरी को ऐसा जान करके अनुशोचितुम न रहसी, तुम शोक करने नहीं कर सकते इसके विषय में, तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो देही, शरीरी अथवा आत्मा है वह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, और जब इसके ऐसे स्वरूप को जान लिया जाए तो इसके विषय में शोक करना नहीं चाहिए।